नमस्कार। शोध चेष्टा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। भारत की संत परंपरा के अंतर्गत आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं। आप सभी ने एक दोहा बहुत सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या आपको मालूम है कि ये मलूक कौन थे? भारतीय इतिहास के मध्यकाल में मलूकदास एक निर्गुण संत थे। भारतीय इतिहास का मध्ययुग सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों से अनुप्राणित एक व्यापक दृष्टिकोण से आबद्ध आम जनजीवन के विषय में सुधार लाने की एक चेष्टा के रूप में सामने आया। सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्यापक परिधि में तत्कालीन समाज का आम व्यक्ति था, जो सामाजिक न्याय, समानता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहा था। इस संक्रांति काल में सुधारवादी वैचारिक सोच लेकर समाज के निम्न स्तर से कुछ निर्गुण संतों ने समाज की समग्र व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तनों का प्रयास किया। मनुष्य की सत्ता को नैसर्गिक आदर देना ही इस भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र था। तर्क तथा वैज्ञानिक सोच से परिपूर्ण इस उद्यम में इन संतों ने सामाजिक ऐक्य तथा धार्मिक सद्भाव का उद्घोष किया। परंपराओं से जूझते अमानवीय सामाजिक आवरणों को हटाकर आध्यात्मिकता का एक नवीन दर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें न तो संकीर्णता थी न जड़ता का भाव, अपितु एक आम व्यक्ति को धर्म का सहज, सरल तथा बोधगम्य मार्ग निर्धारित करना था। इस क्रम में इस कालखंड में सगुण तथा निर्गुण भक्ति के रूप में दो विचारधाराएं सामने आईं। सगुण भक्ति परंपरा में स्वामी वल्लभाचार्य, तुलसीदास, मीरा, सूरदास जैसे भक्त कवि हुए। निर्गुण संत परंपरा में कबीर, नानक, दादू, रैदास, मलूकदास, पलटूदास जैसे निर्गुण संतों ने अपने विचार तथा दर्शन से तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक संकीर्णता तथा धार्मिक वायाडंबरों का विरोध किया और खंडन किया। इस वीडियो में आज निर्गुण पंथ परंपरा के संत मलूकदास के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा मैंने पूर्व में आपसे कहा कि उनका एक दोहा अजगर करे न चाकरी बहुत प्रसिद्ध है और आज भी लोगों की जुबान पर होता है, लेकिन संत मलूकदास का मंतव्य आदमी को अकर्मण्य बनाना नहीं था। मध्यकालीन निर्गुण संत का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद जनपद में कौशाम्बी के निकट कड़ा नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता सुंदरदास कक्कड़ कंबल का व्यापार करते थे। बचपन से ही संत मलूकदास का वैराग्य की ओर झुकाव था। दुखी पीड़ितों के प्रति उनके मन में पीड़ा तथा संवेदना थी। भूखों को भोजन देने का काम वो बाल्यकाल से ही करते रहे। संत मलूकदास औरंगजेब के समकालीन थे और मैं ये बताना चाहूँगा कि संत मलूकदास ने मुग़ल सम्राटों की परंपरा में अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब का शासनकाल देखा था और 108 वर्ष की आयु में उन्होंने देहावसान उनका हुआ, उन्होंने चोला छोड़ा। संत मलूकदास का आश्रम कड़ा में था और उनकी ख्याति जो है चारों तरफ फैलने लगी। तत्कालीन मुग़ल सम्राट औरंगजेब को जब पता चला कि उनके जीवन से जुड़ा एक प्रसंग का वर्णन या उसका संदर्भ देना मैं उचित समझ रहा हूँ, औरंगजेब ने अपने 3 सिपाहियों से मलूकदास को पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दिया। मलूक परिचयी में लिखा गया है कि बादशाह ने घमंड के साथ ये आदेश दिया था। इन 3 सैनिकों में एक सैनिक बड़ी विकृत प्रकृति का था, लेकिन अन्य 2 सैनिक सज्जन थे। पहले सैनिक ने सोचा कि संत मलूकदास जिस अवस्था में होंगे उसी अवस्था में उनको पकड़ कर लाऊंगा, किंतु संयोग था अथवा संत का अनिष्ट सोचने का परिणाम पहला सैनिक मार्ग में ही मर गया। अन्य 2 आश्रम में पहुँचे। उन्होंने औरंगजेब का आदेश सुनाया। संत मलूकदास ने दूसरे दिन प्रातः उनके साथ चलना तय किया। पहले दिवस सायंकाल के समय सत्संग में जब सब भक्तगण मग्न थे, उस समय संत मलूकदास अपनी चादर पहने वहाँ से अंतर्धान होकर दिल्ली पहुँचे। एक अपरिचित व्यक्ति को बिना सूचना के अपनी ओर आता देखकर सम्राट औरंगजेब आश्चर्य में पड़ गया।
उसने पूछा कि तुम कौन हो? मलूकदास ने कहा, अरे बादशाह, आदेश देकर इतनी जल्दी भूल गया। मैं मलूकदास हूँ जिसे तूने बुलवाने के लिए सिपाही भेजे हैं। औरंगजेब ने उन्हें आदर सहित बैठाया। औरंगजेब ने उनसे जाति पूछी। तब मलूकदास ने उत्तर दिया कि फ़कीरों की कोई जात नहीं होती। इसी समय मस्जिद में मुल्ला के जान को औरंगजेब ने सुना। वह निकट के कुएं के पास गया। उसने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। जब औरंगजेब नमाज़ पढ़कर लौटा तब मलूकदास ने उससे कहा, बादशाह, तू तो नमाज़ पढ़ चुका, अब मुझे भी अपने भगवान को याद करना है। इतना कहकर मलूकदास भी उसी कुएं के पास गए और कहा, ईश्वर की स्तुति में कपड़े का आवरण भी क्यों रखा गया? औरंगजेब आश्चर्यचकित हुआ तथा सोचने लगा कि इस फ़कीर ने करिश्मा करके उसकी दृष्टि को संभवतः बांध दिया है। इसके बाद बादशाह ने कहा, बाबा जी, आप भी क्या ये बात स्वीकार करते हैं कि अल्लाह तथा ईश्वर एक है तथा उसकी कोई आकृति नहीं होती? फिर हिंदू इतनी मूर्तियों को बनाकर धार्मिक आस्था क्यों व्यक्त करते हैं? यह तो एक तरह से पाप या कुफ्र है। संत मलूकदास ने सरलता से कहा कि इस बात की मान्यता है कि अल्लाह एक है, इसमें दो मत नहीं हो सकते, परंतु वही एक ही तो कण कण में तथा सभी में समाहित है, सभी में उसका अंश है। तो फिर उसे सबके रूप में देखना पाप कैसा? क्या किसी ने या आपने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा है? जब प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा तो अब इन पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों तथा अनेक रूपों में देखना भी असत्य क्यों माना जाएगा? सभी प्राणियों में उस ईश्वर का वास है। औरंगजेब इन तर्कों का कोई उत्तर नहीं दे पाया। संत मलूकदास की एक और परीक्षा लेने के लिए उसने भोजन के लिए पूछा। तब आप क्या भोजन करेंगे? मलूकदास ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोजन मंगवाया गया, भोजन मांस लाया गया। परंतु संत मलूकदास के सम्मुख जब भोजन से कपड़ा हटाया गया तब नीचे चमेली के फूलों की महक थी। बादशाह ने पुनः भोजन मंगवाया और दोबारा जब वो कपड़ा हटाया गया तो उसमें मांस परोसा गया था, लेकिन कपड़ा हटते ही वहाँ राख ही राख दिखाई दे रही थी। इस प्रकार मलूकदास वहाँ से कड़ा आश्रम आ गए और वहाँ अपना सत्संग करने लगे। संत मलूकदास ने अपने दोहों में बहुत कुछ समाज के बारे में लिखा है, दीन दुखियों के बारे में लिखा है। उन्होंने एक दोहे में लिखा है, मलूका सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो काफिर बे पीर। 500 वर्ष पूर्व उन्होंने पर्यावरण रक्षा का जो संदेश दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हरी डार मत तोड़िए, लागे छुरा बान, दास मलूका यूं कहे अपना सा जीव जान। दुखी गरीबों के प्रति संवेदना का स्वरूप उन्होंने अपनी वाणियों में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है, भूखे को ही टूक, प्यासे ही पानी, यह भगत हर के मन मानी। इसी क्रम में उनका एक दोहा भी मन को छूने वाला है, मलूका सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर है पीर। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का भाव उन्होंने व्यक्त किया। सब हिनके हम सवे हमारे, जीव जंतु मोए लगे प्यारे। संत मलूकदास ने अपने जीवन में तत्कालीन कई संतों से भेंट की। इसमें गोस्वामी तुलसीदास तथा सिखों के गुरु तेग बहादुर भी सम्मिलित हैं। 108 वर्ष का लंबा जीवन उन्होंने जिया। उस कालखंड में उन्होंने न केवल सामाजिक और धार्मिक जो अनाचार हो रहा था, समाज में जो विसंगतियां थीं, उनका खंडन किया, अपितु आम जन की पीड़ा को भी सामने लाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ मलूकदास ने कई ग्रंथों की रचना की है। उनकी वाणियों का संग्रह बाद में बेलवीडर प्रेस, प्रयाग, इलाहाबाद जो है वहाँ से प्रकाशित भी हुआ है। और संत मलूकदास के भारत और भारत के बाहर बहुत से आश्रम भी हैं। और कड़ा का जो मेन आश्रम है वहाँ पर प्रतिवर्ष जो है आयोजन होता है उनकी स्मृति में। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि संत मलूकदास के द्वारा जो लिखा गया साहित्य है उसमें अलखवाणी, ज्ञानबोध, पुरुष विलास, रतन खान, रामावतार लीला, दुख सागर, साखी, दशरत्न, भगत बच्छावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप और भगत बिरुदावली प्रमुख रूप से उनकी रचनाएं हैं। संत मलूकदास का जीवन सामाजिक न्याय, समाज सुधार, धार्मिक आडंबर का खंडन और आम जन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को समर्पित था। भारत की निर्गुण संत परंपरा में संत मलूकदास का स्थान
किसी से कम नहीं था। आज इस वीडियो लेक्चर में हमने संत मलुकदास के जीवन और व्यक्तित्व के विषय में चर्चा की है। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो लेक्चर को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर कीजिए। और एक नए वीडियो लेक्चर को लेकर मैं आपके साथ पुनः एक बार मुखातिब हूँ।